रुको, जब धरती पर अधर्म बहुत बढ़ गया था, अन्याय और अत्याचार से पूरी पृथ्वी दुखी हो चुकी थी, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से पृथ्वी की रक्षा करने की प्रार्थना की। तभी भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने का निर्णय लिया। धरती पर धर्म की रक्षा करने के लिए कान्हा का जन्म हुआ। कंस बहुत अत्याचारी और घमंडी राजा था। कंस की बहन थी देवकी और उनके पति थे वसुदेव। रुको, अपनी बहन की शादी में कंस बहुत खुश था, लेकिन उसी दिन एक भविष्यवाणी ने कंस की जिंदगी बदल दी। हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। भविष्यवाणी सुनते ही कंस क्रोध और डर से पागल हो गया। भविष्यवाणी हुई, देवकी का 8वां अंत करेगा। देवकी को मत मारो, हमारी हर संतान आपको दे देंगे। कंस ने दोनों को कारागार में बंद कर दिया और फिर शुरू हुई श्री कृष्ण के जन्म की दिव्य कहानी। कंस ने देवकी के बच्चों के साथ क्या किया? मेरे बच्चों को छोड़ दो, वो अब मेरे हैं। देवकी के एक एक करके 6 पुत्र हुए, लेकिन कंस ने सभी को निर्दयता से मार दिया। माता पिता हर बार अपने बच्चों को खोते रहे। 7वें पुत्र बलराम को भगवान की शक्ति से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। अब समय था उस 8वें पुत्र के जन्म का, जिससे कंस सबसे ज्यादा डरता था। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर आने वाले थे, लेकिन कंस नहीं जानता था भगवान स्वयं जन्म लेने वाले हैं। भयंकर तूफानी रात में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान के जन्म से अंधकार मिटने लगा और तभी कारागार के बंद दरवाजे अपने आप खुल गए। सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए, जैसे भगवान स्वयं रास्ता बना रहे हों। चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल गया, जैसे स्वयं भगवान धरती पर आ गए हों। कारागार की मजबूत जंजीरें अपने आप टूट गई। तब वसुदेव नन्हे कान्हा को टोकरी में लेकर कारागार से बाहर निकल पड़े। तब वसुदेव नन्हे कान्हा को लेकर गोकुल की ओर निकल पड़े। यमुना नदी भयंकर बाढ़ से भरी हुई थी। उस रात यमुना नदी में चमत्कार हुआ था, लेकिन नन्हे कान्हा के प्रभाव से यमुना ने रास्ता दे दिया और शेषनाग ने अपने फनों से कान्हा को बारिश से बचाया। वसुदेव गोकुल पहुंचे और कान्हा को नंद यशोदा के घर छोड़ आए। अब गोकुल में शुरू होने वाली थी कान्हा की दिव्य बाल लीलाएं। नंद महाराज के घर पुत्र जन्म की खबर हर तरफ फैल गई। हर कोई उस नन्हे बालक को एक बार देखने के लिए बेचैन था। गोकुल में ऐसा उत्सव पहले कभी नहीं हुआ था। नंद बाबा ने कान्हा के जन्म की खुशी में भव्य उत्सव करवाया। पूरा गोकुल आनंद और प्रेम से भर गया। गोकुल के गोप गोपियां खुशी से नाचने लगे, क्योंकि उस दिन स्वयं भगवान कान्हा गोकुल आए थे। मैया यशोदा को लगा जैसे उनकी दुनिया पूरी हो गई हो। गोकुल के बुजुर्गों ने कान्हा में कुछ अद्भुत देखा। गांव के बुजुर्ग बोले, ये बालक साधारण नहीं है, इसके चेहरे पर दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। गोकुल का नन्हा कान्हा सबका दिल जीत रहा था। मैया यशोदा कान्हा को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। कभी कान्हा मैया का आंचल खींचते तो कभी पूरे घर में शरारत करते। उनकी प्यारी मुस्कान देखकर सबका मन खुश हो जाता था। गोकुल का सबसे बड़ा माखन चोर आ गया। गोकुल की हर खुशी अब कान्हा से जुड़ चुकी थी। धीरे से, कोई देख न ले। हाँ, जल्दी आ। गोकुल की गोपियां माखन के मटके छुपाकर रखती थीं। यशोदा, तुम्हारा कान्हा हमारा सारा माखन खा जाता है।
फिर सब मिलकर माखन खाते और खूब मजे करते। कान्हा खुद भी खाते और बंदरों को भी खिलाते थे। आज फिर गोपियाँ कान्हा की शिकायत लेकर आ गईं। यशोदा, तुम्हारा कान्हा हमारा सारा माखन खा जाता है। कान्हा, इधर आओ। मैंने कुछ नहीं किया। कान्हा का प्यारा चेहरा देखकर मैया हंसी रोक ही नहीं पाती थी। और अगले दिन कान्हा फिर माखन चोरी करने निकल पड़ते थे। आज मैया यशोदा सच में कान्हा से नाराज हो गई। मैया ने कान्हा को रस्सी से बांधने की कोशिश की, लेकिन हर बार रस्सी 2 उंगली छोटी रह जाती। मैया बार बार कोशिश करती रही, लेकिन कान्हा की लीला कोई समझ नहीं पाया। आखिरकार मैया ने कान्हा को उखल से बांध दिया। उखल से बंधे कान्हा अब करने वाले थे एक और चमत्कार। नन्हे कान्हा उखल को खींचते हुए 2 विशाल पेड़ों के बीच पहुंच गए। अचानक भयंकर आवाज के साथ दोनों पेड़ गिर पड़े। पेड़ों से 2 दिव्य देवता प्रकट हुए और कान्हा को प्रणाम करने लगे। अब सब समझने लगे थे, ये बालक साधारण नहीं है। लेकिन आगे होने वाला था एक और बड़ा चमत्कार। आज कान्हा ने ऐसा काम किया कि मैया यशोदा हैरान रह गईं। मैया, कान्हा ने मिट्टी खा ली। कान्हा, अपना मुंह खोलो। मैया, मैंने कुछ नहीं खाया। मैया ने कान्हा के मुख में पूरा ब्रह्मांड देख लिया। क्षण भर के लिए मैया समझ गई, उनका बेटा स्वयं भगवान है। लेकिन अगले ही पल माया के प्रभाव से मैया सब भूल गईं और कान्हा को गले लगा लिया। मैया बार बार कोशिश करती रही, लेकिन कान्हा की लीला कोई समझ नहीं पाया। कान्हा का प्यारा चेहरा देखकर मैया हंसी रोक ही नहीं पाती थी। कान्हा अपने दोस्तों के बिना कभी नहीं रहते थे। हर दिन कान्हा अपने दोस्तों के साथ गाय चराने जाते थे। कान्हा कभी किसी दोस्त को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे। जब कान्हा बांसुरी बजाते, पूरा वृंदावन रुक जाता। गायें भी कान्हा की बांसुरी सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती थीं। पक्षी उड़ना तक भूल जाते थे। गोपियां कान्हा की बांसुरी सुनकर सब कुछ भूल जाती थीं। इसीलिए वृंदावन का हर बच्चा कान्हा से सबसे ज्यादा प्यार करता था। श्री कृष्ण की आगे की दिव्य कहानी देखने के लिए अभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।